सज्जाद नोमानी की भी बात हमने कई बार सुनाई है। उन्होंने भी ये कहा था, वोट जिहाद को लेकर ललकार दिया और उसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने धर्म युद्ध से दिया था। लेकिन बार बार वोट जिहाद का मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव में उठ ही रहा है। एक पहले ये होता था कि जब भी ऐसे धार्मिक स्थल होते थे तो वहां पर पर्चे बांट दिए जाते थे कि आप इनको वोट कीजिए, ये आपके यहाँ के एक उम्मीदवार खड़े हैं। लेकिन इस बार तो सीधे सीधे टेलीविजन पर आकर ये कहा जा रहा है, वीडियोस बाकायदा वायरल हो रहे हैं कि आप वोट जिहाद कीजिए, मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट करे। अरे भाई, हमने आपको पहले जो कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनवाओ, सनातन बोर्ड बनवाओ, या हम ये कह रहे हैं जनसंख्या कानून लाओ, जनसंख्या कानून लाओ, वो किस लिए कह रहे हैं हम? उनकी प्लानिंग ही यह है कि चच्चा, फिर करें 20 बच्चा, उसके बाद में बदल देंगे सत्ता। ये उनका प्लानिंग है और इस प्लानिंग को हम लोग सनातनी लोग नहीं समझ रहे हैं। और इस प्लानिंग में वो लोग भी सम्मिलित हैं जो कुर्सी के लालच में उन लोगों का समर्थन करते हैं, उनकी पार्टियों में चले जाते हैं, उनकी इफ्तियार पार्टी में चले जाते हैं, उनके कहने से वो टोपी पहन लेते हैं। उनका तो लक्ष्य निर्धारित है, उन्होंने तो निश्चित कर रखा है कि हमें क्या करना है। हम ही भटके हुए, हम लोग कहते हैं हमें बांटने की बातें की जा रही है। अरे सारी सेकुलरता हमारी बट में आ गई है क्या? इन मुस्लिम धर्मगुरुओं को क्यों कोई नहीं समझा रहा है कि ये खुलेआम कह रहे हैं कि हम वोट जिहाद करेंगे, हम लब जिहाद करेंगे, हम लैंड जिहाद करेंगे, हम लोग थूक जिहाद करेंगे। इनको कोई नहीं समझाएगा। अब मान लो कि एक ने कहा कि ये लोग कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं, तो जो बाकी के लोग चुप हैं वो क्यों चुप बैठे? उन्हीं में जो अच्छे लोग हैं, मुसलमान भाइयों में जो अच्छे लोग हैं, वो चुप क्यों बैठे? उनको टीवी चैनलों पे आके विरोध क्यों नहीं करना चाहिए इन लोगों का? क्या आप हमारे भाइयों में जो है खाई मत खो दिए? नहीं, कई टीवी पे बोल रहे हैं, कई यूट्यूब पे बोल रहे हैं और कई लोग मौन होकर उनका साथ दे रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें हमारे सनातन की सुरक्षा चाहिए, हमें सनातन बोर्ड सुरक्षित चाहिए, हमें हमारे बच्चे सुरक्षित चाहिए। अभी भी दिल्ली में क्या हुआ, यहां हिंदू लड़की को कुछ लोग छेड़ रहे हैं। ये नंदनगरी की बात बता रहा हूं मैं दिल्ली में बैठा हूं भाई। महाराष्ट्र वाले सुन लो, सनातनियों जितने भी महाराष्ट्र में बैठे हैं, ये 2 दिन पहले की घटना है कि यहां एक हिंदू लड़की को छेड़ा गया, एक हिंदू लड़का उसे बचाने के लिए गया और उस हिंदू लड़के को मार दिया उन लोगों ने, चाकू मार मार के। ये है लब जिहाद। अब इससे कहो कि हम भड़काने का काम कर रहे हैं। ये घटना जो हो वो बोले भी ना, हम अपनी बच्चियों को छेड़ने दे सड़कों पर, हम अपने बच्चों को मरने दे कभी गोली से कभी चाकुओं से, तब जाके सबको शांति मिलेगी। ये नेता इन चीजों पे बोलते क्यों नहीं कि हिंदू लड़का मार दिया? हिंदुओं के पास वोट मांगने जा रहे हैं, हिंदुओं लड़कों को कोई बचा नहीं रहा, लड़कियों को कोई बोल नहीं रहा है। तो किसकी जिम्मेदारी है? सत्ता में रहे आप, कुर्सी पर रहे आप, एमएलए रहे आप, एमपी रहे आप, और इन बच्चों को समाज को मरने के लिए छोड़ देंगे और टोपी पहन लेंगे अपने लिए, वोट के लिए, कुर्सी के लिए। मेरा निवेदन है सभी सनातनियों से कि सभी सनातनियों को एकजुट होकर, जो सनातन को बचाने की बात करता हो, जो धर्म की बात करता हो, और जो लोग कहें कि हम सनातन बोर्ड, मैं तो निवेदन करूंगा कि सभी सनातनी कहें कि हम वोट डाल रहे हैं, हमें सनातन बोर्ड बना के दो। हमारे देवी देवताओं के मंदिर सुरक्षित करो, हमारी बेटियां सुरक्षित करो, हमारे संस्कार सुरक्षित करो। तो हमको भी एकजुट होकर वोट डालना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है।